इस वीडियो में हम डेटरेंस के कंसेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि डेटरेंस के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, इसका क्या नेचर है, इनकी कौन सी टाइप्स मानी जाती है, डेटरेंस की क्या थ्योरी है, डेटरेंस का एक कंट्री के लिए क्या रोल रहता है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन डेटरेंस के कंसेप्ट को हम समझने से पहले मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा एक चाइनीज़ फिलोसोफर सुन त्सू के कोट से। वो कोट क्या है? वो कोट है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इस कोट में डेटरेंस की थ्योरी का पूरा निचोड़ है। इस कोट में ये कहा गया है कि युद्ध लड़ने की सबसे बड़ी कला ये है कि बिना लड़े ही अपने एनिमी को हरा देना, सबड्यू कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिना लड़े हुए उसे डेटर कर देती है वार में इन्वॉल्व होने से, फाइट करने से, तो उसने डेटरेंस को यूज़ किया है। तो चलिए समझते हैं डेटरेंस के बारे में हम और भी डिटेल में। हमें यह समझना है सबसे पहले कि 20वीं सेंचुरी में जो वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 होता है, इसकी वजह से कंट्रीज़ में बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो जाती है। कंट्रीज़ को एक दूसरे पर भरोसा भी कम हो जाता है। ऐसे लगता है कि कभी भी वो वार में इन्वॉल्व होते हैं, वार नॉर्म्स बनता जाता है इंटरनेशनल रिलेशन सोसाइटी का। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है तो कोल्ड वार जन्म ले लेता है। कोल्ड वार के टाइम पर एक नई इरा शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स की, एटॉमिक बम्स की। तो बहुत ही डर और संदेह का माहौल बन गया था। इस टाइम पर जो आइडलिस्ट की थ्योरीज थी, जो वर्ल्ड वार 1 के टाइम तो बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो साइलेंट हो जाती है। उनके पास देने के लिए अब कोई थ्योरी नहीं बचती है, क्योंकि वार जो है इंटरनेशनल सोसाइटी में लगातार होते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो आगे आते हैं वो रियलिस्ट थिंकर आते हैं, जैसे कि थॉमस सी शेलिंग, केनेथ वाल्स, जॉन मेर्शाइमर। वो अपनी थ्योरीज डेवलप करते हैं और खासकर वो थ्योरी देते हैं थ्योरी ऑफ डेटरेंस, कि वार को अगर रोकना है तो हमें डेटरेंस को समझने की ज़रूरत है कि डेटरेंस का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए समझते हैं अब डेटरेंस के कंसेप्ट को। क्या है ये डेटरेंस का कंसेप्ट? डेटरेंस का मीनिंग यहाँ पर है कि आप अगर किसी थ्रेट को यूज़ करते हो, थ्रेट का मतलब है किसी को धमकाते हो कि मैं आप पर फोर्स यूज़ करूँगा, और दूसरी पार्टी को कन्विंस कर देते हो कुछ एक्शन लेने से, जहाँ कोई एक्शन लेने से रोक देते हो, तो इसका मतलब है आपने डेटरेंस को यूज़ किया। इसको और भी इजी करते हैं, हमारे घरों में पेरेंट्स, मम्मियाँ खासकर डेटरेंस ही यूज़ करती है। हमें ये धमकाया जाता है कि अगर तू फलाना फलाना काम करेगा तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, थप्पड़ तो हमें बचता नहीं है, लेकिन थप्पड़ के डर से हम उस काम को अगर नहीं करते हैं तो हम ये कहेंगे कि मम्मी ने हम पर जो है डेटरेंस यूज़ कर लिया। सो कंसेप्ट ऑफ डेटरेंस कुछ इसी तरह से काम करता है, आपको डरा धमका कर किसी काम करने से रोकना, ठीक है, बिना आपको आपके साथ लड़े। सो यूज़ ऑफ थ्रेट जिसे कहते हैं, ये डेटरेंस की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। 18th सेंचुरी में सीज़ेर बेकेरिया और जर्मनी बेंथम भी डेटरेंस थ्योरी को यूज़ करते हैं क्रिमिनोलॉजी को समझने के लिए, कि क्रिमिनल को कैसे रोका जाए क्राइम करने से। तो उनको लगा कि अगर हम क्रिमिनल को रोकना है तो उन्हें जो है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट देना होगा, कि अगर आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। अगर उन्हें वो सज़ा पहले ही पता होगी तो वो क्राइम करने से भागेंगे। अगर उन्हें पता है कि किसी को मारने से मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, तो वो दूसरे का मर्डर ही नहीं करेंगे, मर्डर करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सो उनको थ्रेट ऑफ पनिशमेंट जो है पहले ही बता देना चाहिए। उन्होंने इस तरह से डेटरेंस की थ्योरी को डेवलप किया था। आईआर में बर्नार्ड बॉडी का वर्क है, फेमस वर्क है, द एब्सोल्यूट वेपन, एटॉमिक पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, 1946 में इन्होंने लिखा था। तो तब इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की डेटरेंस की थ्योरी को डेवलप कर लिया था। अभी आप देख सकते हो कि 1946 के टाइम पर सिर्फ एक कंट्री थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे, वो थी यूएसए। और तभी इन्होंने बता दिया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स आते जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो टोटल वार को ऑब्सोलीट कर देंगे। इसका मतलब है दुनिया में वार होने ही बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि डेटरेंस की थ्योरी इस पे लागू होगी, जिसमें ये होगा कि अगर कोई कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री, दूसरी न्यूक्लियर कंट्री पर अटैक करती है तो इसका मतलब है वो भी उस पर वापस अटैक कर सकती है। तो ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी दोनों कंट्री के लिए, इनमें किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये मैड की जो डेफिनेशन है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये डोनाल्ड बर्नन जो अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट है, उन्होंने ये डेवलप किया था। इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी मैड की, आपने ये ध्यान रखना है। डेटरेंस की क्या अप्रोचेस है, मतलब हम डेटरेंस को कैसे समझ सकते हैं? पहली अप्रोच है नैरो व्यू, जो ये कहता है कि अगर मिलिट्री थ्रेट यूज़ किया जाता है
किसी कंट्री पर एक्शन लेने से उसे रोका जाता है कि आप ये एक्शन ना लो, मिलिट्री थ्रेट यूज़ करने का धमकी दी जाती है, तो ये एक नैरो व्यू है। और ब्रॉडर व्यू होता है जब आप नॉन मिलिट्री थ्रेट यूज़ करने की बात करते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी आर्मी को ही यूज़ करना है, हो सकता है आप उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की धमकी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि हम जो है आपके सुमित में नहीं आएंगे, डिप्लोमेटिक एक्सक्लूजन की बात कर सकते हो। देन मॉडर्न व्यू आता है इसमें। मॉडर्न व्यू में क्या है कि आप जो है ना ही मिलिट्री थ्रेट दे रहे हो ना ही नॉन मिलिट्री थ्रेट दे रहे हो, आप थ्रेट तो दे ही नहीं रहे हो, रैदर आप गिफ्ट्स दे रहे हो, ठीक है, रीअश्योरेंस दे रहे हो, कंसेशंस दे रहे हो, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को ये विश्वास दिलाती है कि अगर आप हमारी मर्ज़ी का ये काम कर देंगे तो आपके हम इन चीज़ों में या इन एरिया को डेवलप करने में हेल्प कर देंगे। सो ये जो कंसेशन है या ये जो रीअश्योरेंस है ये भी डेटरेंस इंश्योर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री हमेशा ही थ्रेट को ही यूज़ करे। फिर हमने डेटरेंस के नेचर को समझना है। डेटरेंस के नेचर को कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक कहा जाता है कन्वेंशनल डेटरेंस, जिसमें हम मिलिट्री फोर्स को यूज़ करते हैं ताकि किसी तरह के कन्फ्लिक्ट को रोका जाए। और दूसरा है न्यूक्लियर डेटरेंस, जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने का थ्रेट देते हैं अपने एनिमी को ताकि वो कोई एक्शन ना ले। कन्वेंशनल डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को और भी ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो अनकंटेस्टेबल है, इसका मतलब है उनका लार्जली यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स जो होते हैं, जो टैंक्स वगैरह एयरफोर्स होगी, ठीक, वो कंटेस्टेबल होते हैं, उनका यूज़ भी किया जाता है। इसी तरह जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, उनमें एक प्रिडिक्टेबल फैक्टर होता है कि वार के बाद रिजल्ट क्या होगा। क्या रिजल्ट होगा? दोनों ही मर जाएंगे, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। सो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हमें दिखाई देती है। लेकिन कन्वेंशनल डेटरेंस में ना वार की आउटकम्स ही नहीं कैलकुलेट की जाती। दूसरे दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको लगता है कि शायद मैं जीत जाऊँगा, अगर मैं जीत गया तो मेरा एक फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से न्यूक्लियर डेटरेंस में ना इस ऑप्टिमिज्म को रिमूव किया जाता है कि भाई मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा उस न्यूक्लियर स्टेट पर तो मेरा भी तो नुकसान हो सकता है। तो ये जो ऑप्टिमिज्म रहता है ना कि मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। लेकिन कन्वेंशनल वेपन में, कन्वेंशनल डेटरेंस में ये चीज़ दिखाई देती है कि शायद वार की पॉजिटिव आउटकम्स हो सकती है। मैंने उस कंट्री को हिला दिया, वो मेरी शर्तें मानेगा, हो सकता है मैं उसका लैंड को कैप्चर कर लूँ, तो उसमें एक ऑप्टिमिज्म रहता है कन्वेंशनल डेटरेंस में। न्यूक्लियर डेटरेंस काफ़ी क्रेडिबल है। क्रेडिबल का मतलब है कि ये काफ़ी इफेक्टिवली मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने का मतलब है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो ईजिली दूसरी कंट्री को डेटर कर सकता है। लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ, कन्वेंशनल डेटरेंस के साथ वो डेटर नहीं कर सकता दूसरी कंट्री को, वो लेस क्रेडिबल इन नेचर है। तो ये डिटेल में हमने डेटरेंस के नेचर को भी समझ लिया। अब डेटरेंस की टाइप्स पर आते हैं। डेटरेंस की कई तरह की टाइप्स होती है, मैं सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर सर्कमस्टांसेस पर देखें तो दो तरह की टाइप्स होती है। एक होता है डायरेक्ट डेटरेंस। डायरेक्ट डेटरेंस का मतलब है जब आप अपनी टेरिटरी पर अटैक होने से रोकते हो, दूसरी कंट्री को डेटर करते हो। जैसे कि कोल्ड वार में यूएस कर रहा था, सोवियत यूनियन को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वो डायरेक्ट डेटरेंस है कि मेरी टेरिटरी पर, मेरे लैंड पर यूएसएसआर जो है हमला ना कर दे। देन फिर बात आती है एक्सटेंडेड डेटरेंस की। एक्सटेंडेड डेटरेंस में क्या किया जाता है, आप जो है अपने दुश्मन को रोकते हो कि आपके दोस्त पर वो अटैक ना करे, मतलब मेरा जो अलाइज है, पार्टनर है, उस पर अटैक ना करे। सिमिलरली यूएसए भी यही कर रहा था, जो नेटो के उसके पार्टनर है, यूएसएसआर उस पर किसी तरह से अटैक ना करे, उसको डेटर करे, तो इसे कहते हैं कि यूएसए ने अपना डेटरेंस जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सटेंड किया है। अपने दोस्तों को भी वो जो है, जो पार्टनर है उसको भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस डेटरेंस के चलते हुए। नेक्स्ट आती है कुछ और टाइप्स, जैसे कि टाइम पीरियड्स के हिसाब से। एक होती है जनरल डेटरेंस। जनरल डेटरेंस है जब कोई क्राइसिस नहीं है तो तब भी आप जो है किसी अनवांटेड एक्शन को प्रिवेंट करते हो नॉन क्राइसिस टाइम्स पर। जैसे कि यूएस ने प्रॉमिस किया था वेस्टर्न यूरोप को कि मैं आपको डिफेंस दूंगा, ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा अगर सोवियत यूनियन आप पर अटैक करता है। अभी किया नहीं, लेकिन अब जब करेगा तो मैं आप लोगों को बचाने आऊँगा। ये कहते हैं कि अभी क्राइसिस नहीं हुआ, अभी अटैक नहीं हुआ, फिर भी जो है बात की जा रही है वार को प्रिवेंट करने की, अटैक को प्रिवेंट करने की, उसे जनरल डेटरेंस कहते हैं। देन आता है इमीडिएट डेटरेंस। इमीडिएट डेटरेंस में क्या होता है? इमीडिएट डेटरेंस में होता है जब क्राइसिस होता है तब अर्जेंटली आप अटैक करते हो, ठीक है, ताकि आप अपने एनिमी को प्रिवेंट कर सको
आपको हार्मफुल जो है डिस्ट्रक्शन पहुंचाने में। तो इसमें एग्जांपल आती है खासकर यूएस जो है क्राइसिस के टाइम पर कब एंगेज होता है, जब उसे लगता है कि सोवियत यूनियन जो है वो बर्लिन के अगेंस्ट एक अग्रेसिव एक्शन ले सकता है, तो तब यूएसए जो है वो अग्रेसिवली इन्वॉल्व होता है उस एक्शन को लेने के लिए। ये जनरल डेटरेंस इमीडिएट डेटरेंस में बेसिकली ये डिफरेंस है। जनरल डेटरेंस और इमीडिएट डेटरेंस के कंसेप्ट को एक्चुअली सबसे पहले कंसेप्चुलाइज किया था पैट्रिन मॉर्गन ने अपनी बुक डेटरेंस ए कंसेप्चुअल एनालिसिस। तो इन्होंने इमीडिएट डेटरेंस और जनरल डेटरेंस की थ्योरी दी थी ताकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो रिलेशन है क्राइसिस के टाइम पर, नॉन क्राइसिस के टाइम पर एक्सप्लेन किए जा सके इस कंसेप्ट से। अब हम समझते हैं कुछ की टर्म्स जो डेटरेंस को लेकर हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि कम्प्लेक्स डेटरेंस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। कोल्ड वॉर के टाइम के बाद जो ट्रेडिशनल डेटरेंस की थ्योरी है वो इनइफेक्टिव हो गई, क्योंकि अब जो है वार जो है सिर्फ कंट्रीज में नहीं हुए, कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो जो थ्रेट्स की टर्म्स है वो चेंज हो चुकी है। अब और ही तरफ से जो है धमकियां आ रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, डेंजर आ रहा है टेररिस्ट की तरफ से, ठीक है, जो हैकर्स है साइबर अटैक करते हैं उनकी तरफ से। तो इस तरह के नेचर की वजह से और जो टाइप ऑफ एक्टर्स है, अब कंट्रीज नहीं रही, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी इन्वॉल्व हो जाना, जिनके मोटिव्स बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके एक्शन अनप्रेडिक्टेबल है। तो डेटरेंस जो है अब बहुत कम्प्लेक्स हो चुका है। एक होता है मिनिमम डेटरेंस। मिनिमम डेटरेंस होता है कि आप मिनिमम इतने न्यूक्लियर वेपन रखते हो अपने पास जिससे आपको लगता है कि आप अपने एनिमी को डेटर कर सकते हो, मिनिमम इतने वेपन रखना। देन आता है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस इंडिया यूज़ करता है। इंडिया की आपको पॉलिसी तो पता है, NFU, नो फर्स्ट यूज़, यानी न्यूक्लियर वेपन को अपनी तरफ से पहले कभी भी यूज़ नहीं करेगा। लेकिन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस उसके पास है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिया पर अटैक करेगा ना, तो इंडिया के पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको सेकंड स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया पर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो इंडिया के पास ऐसी क्षमता है कि वो दूसरे पर भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करके उसको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का होना, इसे कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। सो मिनिमम डेटरेंस और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस में हल्का सा फ़र्क है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। डेटरेंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पैट्रिन मॉर्गन की डेटरेंस नाउ 2003 में भी पब्लिश होती है, थॉमस सी शेलिंग की आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस 1996 में, एंड स्ट्रेटजी ऑफ कन्फ्लिक्ट फेमस बुक उनकी 1990 में पब्लिश होती है। केनेथ वाल्स भी लिखते हैं स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड एंड्यूरिंग डिबेट 1981 में, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बढ़ते जाएंगे वैसे वार की संभावना खत्म होती जाएगी, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वेलकम करना चाहिए। रॉबर्ट जर्विस डेटरेंस थ्योरी रिविजिटेड 1979 में बहुत सारी डेटरेंस पर बुक लिखी है। डेटरेंस एंड परसेप्शन 1982 में, परसेप्शन एंड मिस परसेप्शन 1976 में। बर्नार्ड ब्रॉडी की बुक जो हमने अभी बात कर ली है, एब्सोल्यूट वेपन, एटॉमिक पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, एंड इन्होंने स्ट्रेटजी इन मिसाइल एज भी लिखी है। देन फिर हमारे आते हैं जॉन मर्शाइमर, जिन्होंने कन्वेंशनल डेटरेंस की थ्योरी दी है 1983 में अपनी बुक में। तो ये बुक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेटरेंस की टाइप्स, नेचर और जो हमने डेटरेंस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर डेटरेंस को लेकर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है वो आप तभी अटैम्प्ट अच्छी तरह से कर सकते हो अगर डेटरेंस का कंसेप्ट और डेटरेंस की थ्योरी क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।